हेलो बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशंस पढ़ी थी हमने। तीन इक्वेशंस होती हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर टू एस। इन तीन इक्वेशन का यूज करके कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए हम लोग न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल्स के यहाँ पे दो पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट में न्यूमेरिकल करेंगे हॉरिजॉन्टल मोशन के, और सेकंड पार्ट में न्यूमेरिकल करेंगे वर्टिकल मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी। तो पहले हॉरिजॉन्टल मोशन का न्यूमेरिकल देखते हैं। मोशन अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोलते हैं। ठीक है, पहले बिल्कुल बेसिक बातें करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कैसे यूज करना है, क्या मीनिंग है इनका, जो आपने 9th में पढ़ा होगा वही बातें को शुरुआत में करते हैं। थोड़ी सपोज कीजिए एक बॉडी चलती आ रही है कहीं पीछे चलती हुई आ रही है, यहाँ पे आने के बाद उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और उसकी एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बताओ यहाँ वेलोसिटी क्या होगी 5 सेकंड के बाद। मेरी बात समझ में आ रही है? एक गाड़ी चलती आ रही है, यहाँ पे आई ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है उसकी 4, ए पॉइंट पे वेलोसिटी क्या है 4, तो बी पॉइंट पे वेलोसिटी बतानी है। एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम है 5 सेकंड का। तो इस क्वेश्चन में अब देखो हमें क्या दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन दे रखी है और टाइम दे रखा है। पूछा गया है v। तो सोच के देखो कौन सी इक्वेशन लगनी चाहिए। मुझे दिया हुआ है u, t और a, u, t और a मिल गया, तो फर्स्ट इक्वेशन लग जाएगी v निकालने के लिए। ठीक है ना, समझ रहे हैं आप, लगा दो। तो यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v निकालना है, u दे रखा है 4, a दे रखा है 1, टाइम दे रखा है 5, तो 4 + 5 9। तो वेलोसिटी कितनी होगी बेटा 9 मीटर पर सेकेंड। सिंपल सवाल, आगे बात समझ में, जस्ट इलस्ट्रेशन ले रहे हैं बेसिक। इसी टाइप से सपोज कीजिए इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन दे रखी है 0.1 मान लो। ठीक है, या एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं, और डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखी है 100 मीटर। अब ये दे दिया इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर, और एक्सेलरेशन बताओ। क्वेश्चन आपको कैसा मिलेगा? क्वेश्चन मिलेगा ए कार इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड एट टाइम 0 इट्स वेलोसिटी इज, या इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इट्स वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। फाइंड इट्स डिस्प्लेसमेंट या फाइंड इट्स एक्सेलरेशन। सॉरी, तो बताओ एक्सेलरेशन क्या दे, u, v और s पता है, तो बेटा u, v और s पता है, a निकल जाएगा, तो थर्ड इक्वेशन लग जाएगी। यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s। ठीक है, फाइनल कितना है 10 का स्क्वायर, u कितना है 5 का स्क्वायर, 2a निकालना है, s कितना है 100, तो 100 का 10 का स्क्वायर 100, 5 का स्क्वायर 25, 200a, तो ये कितना आ गया 75, 200a, ये आ गया। तो a आ गया मेरे पास 3/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a कितना आ गया 3/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। a मेरे पास कितना आ गया बेटा 3/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो एक्सेलरेशन मेरे पास आ गई 3/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉल्व कर लेना इसका जो भी आएगा। तो जस्ट फॉर्मूला यूज कैसे करना है मैं आपको वो सिखा रहा हूँ। तो फर्स्ट इक्वेशन यूज करी, थर्ड इक्वेशन में कोई टाइम नहीं चाहिए था हमें, तो हमने सीधा लगा दिया। अब देखो सेकंड इक्वेशन कैसे कर सकते हैं। सपोज करो इनिशियल वेलोसिटी आपको दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, डिस्टेंस आपको दे रखी है 100 मीटर, और एक्सेलरेशन आपको दी हुई है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, ये दे रखा है, तो आपको टाइम बताना है। तो आप देख पा रहे हैं कि टाइम की इक्वेशन कितनी है मेरे पास, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नाम की कोई चीज नहीं है, तो फर्स्ट तो लग नहीं सकती। तो टाइम निकालना हो या टाइम दे रखा हो और वहां डिस्टेंस भी मेंशन हो,
तो सेकंड ही लगेगी, और जब टाइम की बात नहीं कर रहे हो तो थर्ड लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो यहाँ पे क्या लगेगी? सेकंड लगेगी, क्योंकि एक तो फाइनल वेलोसिटी नहीं है यहाँ पे, और टाइम निकालना है और डिस्टेंस गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के लिए सेकंड इक्वेशन लगती है। बात समझ में आ गई होगी आपको? तो देखो यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस कितना दिया हुआ है 100, यू कितना है 2, टाइम निकालना है, प्लस हाफ ए कितना है 1, और टी का स्क्वायर, ए को 2 कर लो, थोड़ा सा आसान हो जाएगा, 2 टी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, तो ये मेरे पास क्या आ गया टी स्क्वायर प्लस 2t इक्वल टू क्या था भाई 100। तो टी स्क्वायर माइनस 2t, टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 100 इक्वल टू 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करनी आती है आपको? t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 1 इंटू माइनस 100 डिवाइड बाई 2a, पर टी स्क्वायर के साथ जो होगा वो a या b और ये c, ठीक है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस ये कितना होगा 400, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो 404 डिवाइड बाई 2। तो देख पा रहे हैं -2 प्लस माइनस 20 के आसपास ही आएगा ये नियरली, तो मैं अप्रॉक्स 20 मान लेता हूँ इसको। 404 है, नियरली 20 के आसपास आएगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, या 20.1 मान लो डिवाइड बाई 2। तो टाइम तो प्लस का आता है हमेशा, टाइम हमेशा अगर प्लस का आता है तो ये टाइम क्या बन जाएगा 20.1, फिर ये तो प्लस का -2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया 18.1 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 2 9 जा 0.05, तो 9.05 सेकेंड आ रहा है आपके पास, 9.05 सेकेंड। तो टाइम अगर हम निकालेंगे तो मेरे पास कितना आ गया 9.05 सेकेंड। कैलकुलेशन आप कर लेंगे, ध्यान दे रहा आपको यहाँ पे, तो टी आ गया मेरे पास 18.1/2, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड इक्वेशन बेसिक्स क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। सोल्व कैसे करना है, ऐसे करना है, ठीक है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अच्छे सवाल करते हैं थोड़े। सपोज कीजिए एक गाड़ी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a car starts from rest. After 4 seconds, it reaches here at point A, B और ये C। बात समझ में आ रही है? Start from rest, moves for 4 seconds, acceleration दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। B पॉइंट पे आ गई। After B, it retards at 2 meter per second square and finally stop, find time। क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन ये है, a car starts from rest, moves for 4 seconds at an acceleration of 2 meter per second square and at point B it starts deaccelerating with retardation 2 meter per second square and finally stops. Find the time taken in stopping। इसको रुकने में कितना टाइम लगा ये हमें निकालना है, ठीक है भाई। ये क्वेश्चन आ गया, बात समझ में आ गई ना। क्वेश्चन क्या है, कार चली 4 सेकंड के लिए एक्सेलरेट हुई, उसके बाद रिटार्ड होना शुरू हो गई, तो कितने टाइम के बाद रुकेगी, ठीक है। हमें क्या दे रखा है, एक तो यहाँ की वेलोसिटी चाहिए, तो मुझे दे रखा है u, मुझे दे रखा है a और मुझे दे रखा है टाइम। तो अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लगाऊं u प्लस ए टी, तो आपको समझ में आ गई होगी, ये सब कुछ दे रखा है। तो u कितना है बेटा 0, a कितना है 2, टाइम कितना है 4, ये आ गया 8। तो वेलोसिटी कितनी आ गई यहाँ पे 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब 8 मीटर पर सेकंड से ये जाके रुकेगा और आपको टाइम निकालना है। 8 मीटर पर सेकंड पे ये जाके रुकेगा, रिटार्डेशन दे रखी है, आपको टाइम निकालना है कब जाके रुकेगा। कौन सी इक्वेशन लगाऊं, कौन सी इक्वेशन में अप्लाई करूं। अगर मैं लगाता हूं सेकंड इक्वेशन, अगर मैं सेकंड इक्वेशन लगाता हूं, सेकंड इक्वेशन में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी की बात ही नहीं होती,
तो वो तो नहीं लगा सकते क्योंकि ये फाइनली रुकेगा। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है तो पहले थर्ड इक्वेशन लगाएंगे। फाइनल वेलोसिटी दे रखी है तो हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे सेकंड पार्ट के लिए। सेकंड के लिए u b टू c, b से c पार्ट के लिए बेटा u कितना हो गया इनिशियल 8, v कितना हो गया 0, रिटार्डेशन कितनी हो गई -2। देखो एक्सेलरेशन को प्लस का लेना होता है, रिटार्डेशन को माइनस का लेना होता है, ठीक है। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस आ जाएगी यहां से, तो यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2s, तो v कितना दिया हुआ है 0, u कितना दिया हुआ है 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, 2a कितना है -2, s आ जाएगा। तो -64 -4 s माइनस से माइनस ये कैंसिल 16, s कितना आ गया 16 मीटर। तो भाई डिस्प्लेसमेंट पता लग गई, स्ट्रेट लाइन कितनी होगी 16। नाउ अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो टाइम चाहिए, तो v इक्वल टू यू प्लस 80 ये लगा दो। फाइनल 0, u कितना है 8, a कितना है -2, t डायरेक्ट आ गया, तो माइनस का 2t इधर ले आओ, प्लस का 2t 8, t कितना आ गया 4 सेकेंड। तो टाइम तो आप यहां से डायरेक्ट भी निकाल सकते थे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर चाहिए तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट निकाल ली यहाँ पे, अगर पूछी जाए तो ठीक है, अदरवाइज टाइम तो सीधा आ जाएगा फर्स्ट इक्वेशन से v इक्वल टू यू प्लस 80, ठीक है। कोई भी इक्वेशन आप अप्लाई करो, आपका आंसर आना चाहिए बस, तो बहुत आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इस क्वेश्चन में क्या था, पहले पार्ट में वेलोसिटी निकालेंगे और इसके बाद हम सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। फर्स्ट में v इक्वल टू यू प्लस 80 और सेकंड में भी ये दोबारा लग जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर पूछ आए तो ये सॉल्व कर लेंगे। आई थिंक समझ में आ गया होगा। और देखिए मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आ जाए, ये पॉइंट ए कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब यू क्या हो गया 0, एंड एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेट एट 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 5 सेकेंड, ठीक है, एंड फर्दर मूव्स फॉर 10 सेकेंड विद कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट मतलब यहां पे जाकर v हो जाएगी, तो यहां से यहां तक इसी से चलेगी, एंड देन रिटार्ड्स, इसके बाद ये रिटार्ड होती है, तो रिटार्डेशन दे रखी है -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समझ रहे हो मेरी बात। और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0, ठीक है। और रिटार्डेशन हो रही है, मान लो 50 मीटर में जाके ये रुक गई, 50 मीटर में जाके ये रुक गई, बात समझ में आ गई। फाइंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अब लोग बार बार सोच रहे होंगे मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम लेके चल रहा हूं यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम होती है, कहीं भी मुड़ तो रहा ही नहीं कुछ। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में चाहे डिस्टेंस बोलो चाहे डिस्प्लेसमेंट बोलो एक ही बात है, बट इक्वेशन जो है s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, वहां पे s डिस्प्लेसमेंट होती है, ठीक है, बोलते हैं हम। अब सबसे पहले नाम दे दो a b c d, तो यहां मैं शुरू करूं फॉर a टू b, तो बेटा a से b की बात करें तो मुझे क्या दिया हुआ है u0, a1 टाइम 5 सेकेंड, v आ जाएगा यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस 80, तो v निकालना है, u0 है, a1 है, ये 5, तो 5 मीटर पर सेकेंड आ गया, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। 5 मीटर पर सेकेंड से ये चला, मतलब यहाँ यू ए पॉइंट से चला, स्टार्टिंग 0 से हुई और जब b पे पहुंचा तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 5, ठीक है। फॉर B2C क्या देगा कांस्टेंट स्पीड से, तो जब स्पीड कांस्टेंट होती है तो क्या होता है, एक्सेलरेशन 0 होती है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब v कांस्टेंट, और v कांस्टेंट है तो a क्या होता है dv/dt, और v अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, बात समझ में आ गई। तो स्पीड जब कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन 0, एक्सेलरेशन अगर 0 है तो बेटा v इक्वल टू यू प्लस 80, बात समझ रहे हो। a क्या हो गया 0, a अगर 0 हो गया
तो u और v बराबर, तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी सेम आ गई यहाँ से, एंड s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, ए भी 0 है, तो ये s u t के बराबर आ गया। s u t का मतलब डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। मेरी बात समझ पा रहे हो? डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये सारी बात आपको समझाने के लिए बताई मैंने, कैसे क्या हुआ, बी से सी में वेलोसिटी बराबर क्यों होगी और ये कैसे होगा। ठीक है, अब लगा दो। तो डिस्टेंस ट्रेवल s2 मान लो, तो s2 डिस्टेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे, vt, v कितना है 5 टाइम कितना है 10, 50 मीटर। इतनी बात समझ में आ गई। ए से बी के लिए मैंने वेलोसिटी निकाल ली, बी से सी के लिए मैंने डिस्टेंस निकाल ली। अब मुझसे टोटल डिस्टेंस पूछी है, तो टोटल डिस्टेंस में ए बी की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस में ए बी की भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, लगा दो यहाँ पे, यूजिंग वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s। भाई फाइनल वेलोसिटी आ गई, v कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस यू, 0 का स्क्वायर 2as, कितना आ गया 25 माइनस 0 2s, तो s कितना आ गया बेटा 25/2, 12.5 मीटर। ठीक है, तो a से b की डिस्प्लेसमेंट आ गई मेरे पास 12.5 मीटर, b से c की आ गई 50, फॉर c टू d। c से d में क्या देखा, c से d के देखें तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है v 5, फाइनल क्या है 0, रिटार्डेशन क्या है -1। इतनी बात समझ में आ गई। तो क्यों ना मैं थर्ड इक्वेशन लगा दूं, आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट s1 हो गई और ये डिस्टेंस s2 हो गई। नाउ थर्ड लगा दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2s, फाइनल क्या है 0, इनिशियल क्या है 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 रिटार्डेशन क्या है -1, s की जगह s3 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 25/2 S3, तो S3 कितना आ गया, ये भी 12.5 मीटर। तो बेटा अगर मैं बात करूं यहाँ पे S कितना आ गया टोटल, S1 प्लस S2 प्लस S3, S1 12.5, S2 50, ये भी 12.5, तो 12.5 12.5 25, 75 मीटर। अगर कोई आपसे पूछे इस क्वेश्चन में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी भाई 75 मीटर, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। इस क्वेश्चन को हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया, यहां से यहां तक, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। सिर्फ स्टेप बाय स्टेप सोचो क्या करना है, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा, आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, और देखिए क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, थोड़ा सा बस इक्वेशन कैसे यूज करनी है वो सीख लो, काम आपका हो जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए आपके पास एक बॉय है, कोई लड़का है, कहाँ खड़ा है, बस स्टॉप पे। ठीक है, इससे 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक बस खड़ी है। ठीक है बेटा, इससे 10 मीटर की डिस्टेंस पे एक बस खड़ी है। ओके, अचानक बस ने स्टार्ट किया एक्सेलरेट करना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कांस्टेंट है। बस स्टार्ट्स एक्सेलरेटिंग एट ए रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये लड़का कांस्टेंट स्पीड से चले, अगर ये लड़का कांस्टेंट स्पीड से चले, वेलोसिटी मान लें 10 मीटर पर सेकेंड, then find time in which he will catch the bus. Both boy, yes करो, as the bus starts, boy starts running साइमल्टेनियसली। जैसे ही बस चलती है उसी टाइम लड़का भागना शुरू कर देता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, तो मान लो
ये लड़का इसको बस को यहाँ कैच करता है, ठीक है, ये लड़का यहाँ पे इसको कैच करता है, कितने टाइम के बाद, टी टाइम के बाद, बात समझ में आ गई, ठीक है। टी टाइम के बाद ये इसको कैच करता है, बस स्टार्टिंग में क्या है, रेस्ट है, ठीक है। तो टी टाइम के बाद लड़का इसको कैच करता है, तो लड़का कितने टाइम के लिए भागा, टी टाइम के लिए, बस कितने टाइम के लिए चली, टी टाइम के लिए, बस समझ में आ रही है। लड़का तेज भागेगा, ये धीरे चल रही है स्टार्टिंग में, तो कितने टाइम के बाद ये इसको कैच कर लेगा, वो हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो दोनों का चलने का टाइम दो, दोनों का स्टार्टिंग का टाइम 0, और दोनों जब कैच करेंगे, जब लड़का बस में चढ़ जाएगा तो दोनों का टाइम तो सेम ही होगा ना। मान लो 10 सेकंड बाद लड़का बस में चढ़ गया, तो बस भी 10 सेकंड के लिए चली और लड़का भी 10 सेकंड के लिए भागा, ठीक है, पर दोनों की स्पीड है अलग अलग है, बात समझ में आ गई, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फॉर टी टाइम डिस्टेंस ऑफ बस कितनी चली, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर, एक्स मान में, तो एक्स कितना आ गया, यू 0 है, हाफ ए कितना है बस का 5, ठीक है, स्क्वायर, बस समझ में आ गई, ठीक है। तो बस यहां से चलना शुरू हुई, लड़के से पीछे कितनी डिस्टेंस थी, 10, तो मैं अगर लिखूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ बस प्लस में 10, बात समझ में आ रही है, बस में कितना चला, इतना चला, इतना, बट पीछे की डिस्टेंस कितनी है, 10, तो टोटल डिस्टेंस होगी बस की यहां से यहां तक, टोटल डिस्टेंस होगी बस की यहां से यहां तक। इसके बाद मैं लिख दूं डिस्टेंस ऑफ बॉय ने कितनी डिस्टेंस की, यहां से यहां तक, तो बस और लड़का दोनों की डिस्टेंस बराबर रख दी मैंने, लड़का यहां से यहां तक चला, बस यहां से यहां तक चली, तो बस कितना पीछे थी, 10 मीटर, दोनों को जोड़ दिया, तो बस में 10 जोड़े तो लड़के की डिस्टेंस कवर के बराबर हो गई, बात समझ रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस ऑफ बस कितनी है, हाफ इंटू 5t स्क्वायर प्लस 10, डिस्टेंस ऑफ बॉय निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ बॉय की स्पीड कांस्टेंट मैंने बताया था अभी, और कितने टाइम के लिए चला, टी, तो ये भी टी हो गया, तो ये हो गया 10t, बात समझ में आ गई। अब क्या करें, 5t स्क्वायर माइनस 10t प्लस 10 इक्वल टू 0, ये बात समझ में आ रही है, देखो 5t स्क्वायर बाई 2, 5t स्क्वायर बाई 2, 10t इधर 10 प्लस का, ठीक है, एलसीएम ले लो, 5t स्क्वायर माइनस 20t प्लस 20 इक्वल टू 0, 5 से डिवाइड, t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4, 0। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आ गई। इस क्वाड्रेटिक को सोल्व करते तो आपको पता फॉर्मूला क्या होता है, t इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, पता है ना फॉर्मूला, लगाओ, माइनस बी, तो t के साथ जो होता है वो कितना है, -4, तो -4 प्लस माइनस बी स्क्वायर, टी के साथ क्या है, -4, तो -4 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4, a कितना है 1, c कितना है 4, समझ आ रही बात, डिवाइड बाई 2a, a कितना है, t के साथ क्या है 1, तो ये कितना आ गया, -4 प्लस माइनस 16, एक मिनट, ये कितना आ गया 4ac, मल्टीप्लाई आएगा ना यहाँ पे, a भी 1 है, c भी 4 है, तो ये आ गया 16 माइनस 16 डिवाइड बाई 2, ये तो 0 हो गया, तो ये कितना आ गया 4 प्लस माइनस 0 बाई 2, क्या आ गया 4 बाई 2, तो टाइम कितना आ गया मेरे पास 2 सेकेंड। तो लड़का बस को 2 सेकंड में पकड़ लेगा, लड़का जो है वो बस को 2 सेकंड में पकड़ लेगा, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन देख के हम लोग डर जाते हैं कि बस खड़ी है, बस चल पड़ी, लड़का भागेगा, कब पकड़ेगा, क्या करूं, कुछ नहीं करना, बस चली, मान लो बस टी टाइम पर पकड़ती है, बस जो चीज है भाई कितने टाइम पकड़ेगा, जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वही हिंट दे रखा है, यूँ मान लो, तो टोटल टाइम मान लो टी टाइम में पकड़ेगा, तो यहाँ से यहाँ तक बस चले टी टाइम के लिए, मान लिया, इसमें ये पहले ही डिस्टेंस और जोड़ दो, तो टोटल डिस्टेंस आ गई, अब लड़के की डिस्टेंस के बराबर कर दो, सोल्व कर लो। मैथमेटिक्स थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्वालिटी की इक्वेशन वगैरह मुझे आनी चाहिए। टाइम कितना आ गया 2 सेकंड, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। कैलकुलेशन देख लेना एक बार,
मैथड आपको समझ में आ गया क्या करना है, ठीक है बेटा? ठीक है, तो ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मैं कर लूंगा। और देखिए हमारे पास कई बार क्वेश्चन रिएक्शन टाइम के आते हैं। रिएक्शन टाइम, ये रिएक्शन टाइम क्या होता है बेटा? रिएक्शन टाइम का मतलब होता है गाड़ी चल रही है, गाड़ी का ड्राइवर है, गाड़ी चलते हुए ड्राइवर ने अचानक देखा सामने कोई बच्चा खड़ा है, तो कुछ टाइम के तो ड्राइवर ने देखा, जैसे ही उसने देखा उसका रिएक्शन स्टार्ट होगा और वो फील करेगा कि वो बच्चा खड़ा है, मुझे ब्रेक लगानी चाहिए, उसके बाद वो ब्रेक लगाता है। तो बच्चे को देखने के बाद और ब्रेक लगाने से पहले जो टाइम है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। मतलब बच्चे को देखने के बाद, ऑब्स्टेकल को देखने के बाद ड्राइवर ने कितने टाइम के बाद रिएक्शन लिया, कितने टाइम के बाद ब्रेक लगाया, उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। ठीक है, टाइम इन विच अ पर्सन टेक्स एक्शन, हम ये कह सकते हैं ना, चाहे गाड़ी का ड्राइवर हो चाहे कोई भी काम हो। ठीक है, जैसे मैं कहीं जा रहा हूं, अचानक मेरे सामने सांप आ गया, तो जैसे ही सांप आया उसके बाद मैं भागा, क्या किया, तो वो मेरा रिएक्शन टाइम है, मैंने कितने टाइम के बाद रिएक्शन किया, तो वो रिएक्शन टाइम हो जाएगा। समझ गए? तो रिएक्शन टाइम है टाइम इन विच ए पर्सन टेक्स एक्शन। तो सपोज करो क्वेश्चन आ जाए, अ कार इज मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक काम करते हैं, 72 किलोमीटर पर आवर, चेंज कर देना था। अ कार इज मूविंग एट 72 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड। एज द ड्राइवर टेक्स टर्न एट सेम स्पीड, he sees a child standing on the road at 100 meter away from him। जैसे ही वो मुड़ा उसने देखा एक बच्चा खड़ा है, स्पीड तो वही थी 72 किलोमीटर पर आवर, और बच्चा 100 मीटर की दूरी पे खड़ा है। ठीक है, ही अप्लाइज ब्रेक एट रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब मैं रिटार्डेशन बोल दिया तो माइनस नहीं आएगा, जब मैं एक्सेलरेशन बोलूँ तो माइनस लग जाता है। ठीक है ना, जब मैंने रिटार्डेशन बोल दिया तो माइनस आ ही गया। एट रिटार्डेशन दिस रिएक्शन टाइम 0.5 सेकेंड, ये रिएक्शन टाइम दिया हुआ है। ठीक है, विल द कार हिट द चाइल्ड और नॉट। यहाँ कई बार बहुत बार ऐसे पूछे बुक्स में, द कोलिजन इज अवर्टेड और नॉट, कोलिजन होगा या नहीं होगा, तो किसी भी टाइप से पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। इतनी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u 72 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड कैसे चेंज करें? 5/18, पता है ना आपको भाई। 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। आवर में कितनी सेकंड होती है? 3600। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 5 जा 218 आ गया ना। तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसे u आ गया। अब u इनिशियल पता लग गया और उसके बाद रिएक्शन टाइम दे रखा है 0.5 सेकेंड। तो रिएक्शन टाइम में ब्रेक नहीं लगाया, रिएक्शन टाइम के बाद ब्रेक लगाया, तो 0.5 सेकेंड में कितना चला? डिस्टेंस मूव्ड x1 इन रिएक्शन टाइम। रिएक्शन टाइम में कितनी डिस्टेंस चली? पहले वेलोसिटी कितनी थी? 20, टाइम कितना है? 0.5, तो 20 1/2, ये आ गया 10 मीटर।
तो ब्रेक लगने से पहले जो टोटल डिस्टेंस थी 100 मीटर, कितनी थी बेटा 100 मीटर, उसमें 10 मीटर तो ये पहले चल चुका, तो 90 मीटर जब बची तब ब्रेक लगाया। ठीक है, व्हेन अप्लाइज ब्रेक, व्हेन ही अप्लाइज ब्रेक, ब्रेक लगाएगा तो क्या होगा, देखो जब वो ब्रेक लगाता है उस टाइम u तो रहेगा 20, v हो जाएगा 0 और रिटार्डेशन क्या दे रखी है भाई 2, रिटार्डेशन है तो माइनस का आएगा। जब लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब अप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल में तो रिटार्डेशन है तो माइनस का लेंगे। ठीक है, u v और a पता है अपने को, डिस्टेंस निकालनी है, कौन सी इक्वेशन लगा दूं, u v और a, टाइम की कोई बात नहीं है तो थर्ड इक्वेशन लगा दूं, यूजिंग v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये इक्वेशन मैं लगा देता हूं। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई। नाउ v की वैल्यू क्या है 0, तो v का स्क्वायर माइनस u कितना है 20, 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, 2 a कितना है -2, ठीक है s, तो s की जगह मैं x2 कर दूं, ये x1 था तो x2, ये कितना आ गया -400 और ये -4, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से ये कैंसिल 100, x2 कितना आ गया 100 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस ऑफ कार x1 प्लस x2, x1 था 10, ये कितना था 100, 110 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कार विल स्टॉप एट 110 मीटर फ्रॉम टर्निंग। तो टर्निंग जो थी, टर्न जो था वहां से 110 मीटर के ऊपर कार रुकेगी, बट बच्चा तो 100 मीटर पे ही था। इसका मतलब बहुत बुरा हुआ, कार बच्चे से टकराएगी, कार विल कोलाइड या स्ट्राइक टू द बॉय, टू द चाइल्ड। बात समझ में आ गई, कार बच्चे से टकराएगी, कार बच्चे से टकराएगी। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाते हैं हमारे पास, कार बच्चे से टकराएगी या नहीं टकराएगी, कैसे क्या होगा, तो ये छोटी बातें। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी आपको, क्या करना है, कैसे करना है, क्वेश्चंस कैसे लिए जाएं। ठीक है, तो बेटा प्रैक्टिस कीजिएगा। स्ट्रेट लाइन मोशन में जैसे भी क्वेश्चन आते हैं हर टाइम में 3 इक्वेशन लगानी है, बस थोड़ा ये सोचना है क्या करें। बात समझ में आ रही है, प्रैक्टिस कीजिएगा।